एक ने कहा कि जब प्लेन नीचे आ रहा था तो अचानक लगा कि ये गोते लगा रहा है। दूसरे ने कहा कि प्लेन रनवे के करीब आकर वापस हवा में गया और चक्कर खाकर वापस गिर गया। महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के पास मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आज तक संवाददाता को ये बातें बताते हैं। विमान हादसे की जांच शुरू की जा चुकी है। अब उस घड़ी का इंतजार जनता को है जब ये साफ साफ पता चले कि आखिर जिस विमान के एकदम सही होने का दावा किया जाता है उसमें सवाल अजित पवार समेत 5 लोगों के जीवन की अंतिम घड़ी क्यों आई। अजित पवार जिस लीयरजेट 45 प्लेन से हादसे के अंतिम सफर पर निकले उससे प्राइवेट जेट और चार्टर्ड फ्लाइट मुहैया करवाने वाली दिल्ली की वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। ये प्लेन 16 साल पुराना था। लीयरजेट 45 को बॉम्बार्डियर एरोस्पेस नाम की कनाडा की कंपनी बनाती है। 1998 से ये कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि अचानक लैंडिंग फेल क्यों हो गई। 2 बार लैंड करने की कोशिश जब विमान ने की तो वो लैंड क्यों नहीं कर पाया। अचानक विजिबिलिटी कम कैसे हो गई। कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश क्यों की गई। क्या कोई तकनीकी खराबी आई। अगर विजिबिलिटी कम थी तो हादसे का सीसीटीवी वीडियो इतना साफ कैसे दिखता है। जैसे आखिरी वक्त में सीसीटीवी वीडियो में गौर करिए। आग का शोला कुछ दूर पर उठता नजर आया। ये प्लेन क्रैश के वक्त का वीडियो है। यहाँ पर साफ दिखता है कि विजिबिलिटी क्लियर है, लेकिन दावा यह है कि सीसीटीवी की विजिबिलिटी और हवा में ऊपर विजिबिलिटी में फर्क होता है। तो अब हादसे के चश्मदीद को सुनिए जिनसे आज तक संवाददाता वसंत मोरे ने बात की। ये ट्रैक है जहाँ पर विमान को उतरना चाहिए था, पर यहाँ विमान नहीं उतर पाया और ये दाव पट्टी छोड़कर, ये दाव पट्टी देख रहे हैं हम, ये दाव पट्टी छोड़कर जो है अजीत पवार का विमान बाजू में गिरा है। ऐसे बताया भी जा रहा है कि अजीत पवार का विमान जो जब 9:15 बजे विमानतल के पास लैंडिंग करने पहुंचा तब पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर ये विमान पहली बार जा चुका था। पायलट को अंदाजा नहीं आया विमान उतरने के लिए, लैंडिंग करने के लिए। उसके बाद अजीत पवार का विमान जो है फिर से पश्चिम दिशा की ओर गया और पश्चिम दिशा की ओर यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया कि विमान लड़खड़ाया और विमान लड़खड़ाने के बाद ऐसे जो आजू बाजू के लोग खेतों में काम कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि विमान शायद गिर रहा है और कुछ समझने से पहले ही ये विमान जो है इस पटरी के बाजू में जो नीचे खाई है, लगभग 200 फीट की खाई है, उस पटरी में ये विमान पटरी के बाजू में खाई में गिर गया है। दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा, इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया। उसके बाद आ गया तो उससे बाद हमने देखा वो हम आगे दौड़ के उधर हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका पेट्रोल का उसकी, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। अजित दादा का विमान उड़ाने की जिम्मेदारी 2 पायलट के ऊपर थी। एक पायलट सुमित कपूर जिन्हें 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, उनके साथ को पायलट शांभवी पाठक जो करीब 1500 घंटे की उड़ान का अनुभव रखती है। Primarily, it appears that there was low visibility. वो पायलट का डिसीजन था, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach. After which, again, he tried to make an attempt from runway 11. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out a missed approach. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. तो फिर हादसा कैसे हुआ? क्या विमान में कोई खराबी आई? इसीलिए अब इस वीडियो पर गौर करिएगा। ये साल 2023 का वीडियो है। तारीख थी 14 सितंबर 2023। मुंबई हवाई अड्डे पर एक लीयरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। इसमें सवार 8 लोग जख्मी होते हैं। 2.5 साल पहले विशाखापत्तनम से मुंबई जा रहा विमान भारी बारिश और कम दृश्यता के कारण रनवे नंबर 27 पर उतरते समय रनवे से भटक जाता है।
2.5 साल पहले जो विमान रनवे नंबर 27 पर मुंबई एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण फिसला, गनीमत रही, क्रैश नहीं हुआ, न किसी की जान गई। वही विमान अब मुंबई से उड़ान भरकर 28 जनवरी की सुबह अगर बारामती के एयर स्ट्रिप पर उतरने की बजाय बगल में गिरकर क्रैश हो जाता है और अजित पवार समेत 5 लोगों की जान जाती है, तो क्या इसी विमान में कोई कमी है? 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। सो दैट वाज द इंसिडेंट। अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है पूरा? मैं देखिए एआईबी की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। यू नो द डीजीसी इज डूइंग द वर्क, सो प्लीज गिव अस सम टाइम। प्लीज सर 2023 में जो हुआ था इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट इस एकदम बार परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। इट वॉज अ वेरी वेल मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट एंड इट्स अ वेरी रिलायबल एयरक्राफ्ट।